दोस्तों, आज ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी उद्धार। हिंदू समाज में वैवाहिक प्रथा इतनी दूषित, इतनी चिंताजनक, इतनी भयंकर हो गई है कि कुछ समझ नहीं आता उसका सुधार क्यों कर हो। बिरले ही ऐसे माता पिता होंगे जिनके 7 पुत्रों के बाद भी एक कन्या उत्पन्न हो जाए तो वह उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। कन्या का जन्म होते ही उसके विवाह की चिंता उनके सिर पर सवार हो जाती है और आदमी उसी में डुबकियां खाने लगता है। अवस्था इतनी निराशमय और भयानक हो गई है कि ऐसे माता पिताओं की कमी नहीं जो अपनी कन्या के मृत्यु होने पर हृदय से प्रसन्न होते हों, मानो सिर से बाधा टल गई हो। इसका कारण केवल यही है कि दहेज की दर दिन दूनी रात चौगुनी, पावस काल के जल गुजरे की 1 या 2 हज़ारों की नौबत तक पहुंच गई है। अभी बहुत दिन ही नहीं गुजरे कि 1 या 2 हज़ार रुपये केवल बड़ों घरों की बात हो। छोटे छोटे शादियों में भी 500 से 1 हज़ार तक तय हो जाती थी। अब मामूली से मामूली विवाह भी 3-4 हज़ार के नीचे नहीं होते। खर्चा और दरिद्रता का यह हाल है कि शिक्षित समाज की निर्धनता और दरिद्रता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इसका अंत क्या होगा ईश्वर ही जाने। बेटे 1 दर्जन भी हों तो माता पिता को कोई चिंता नहीं होती। वह अपने ऊपर अपने विवाह का भार लेना अनिवार्य नहीं समझता। यह उसके लिए कंपलसरी विषय नहीं बल्कि ऑप्शनल विषय होता है। होगा तो कर देंगे, नहीं कहेंगे बेटा खाओ कमाओ, कमाई हो तो विवाह कर लेना। बेटों की कुचरित्रता कलंक की बात नहीं समझी जाती, लेकिन कन्या का विवाह तो करना ही पड़ेगा। उसे भगाकर कहाँ कहाँ ले जाएंगे। अगर विवाह में विलंब हुआ और कन्या के पांव कहीं ऊंच नीच में पड़ गए तो कुटुंब की नाक कट गई, वह पतित हो गई, टाट बाहर कर दिया गया। अगर वह किसी दुर्घटना को सफलता के साथ गुप्त रह सके अगर वह इस दुर्घटना को सफलता के साथ गुप्त रख सका तो कोई बात नहीं, उसको कलंकित करने का किसी को साहस नहीं। लेकिन अभाग्यवश यदि वह इसे छिपा न सका, भंडाफोड़ हो गया, तो फिर माता पिता के लिए, भाई बंधुओं के लिए संसार में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। कोई अपमान इससे दुस्साहस, कोई विपत्ति इससे भीषण नहीं, किसी भी व्याधि की इससे भयंकर कोई कल्पना नहीं की जा सकती। लुप्त तो यह है जो लोग बेटियों के विवाह की कठिनाइयों को भोग चुके होते हैं, वह अपने बेटों के विवाह के अवसर पर बिल्कुल ही यह भूल जाते हैं कि हमें कितनी ठोकरें खानी पड़ी थी। उन्हें जरा भी सहानुभूति प्रकट करने की इच्छा नहीं होती, बल्कि कन्या के विवाह में जो तवान उठाया था उसे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बेटों के विवाह में वसूल करने पर वह कटिबद्ध हो जाते हैं। कितने ही माता पिता इसी चिंता में ग्रहण कर लेते हैं कि कोई बूढ़े के गले कन्या को मढ़कर अपना गला छुड़ा लें। पात्र कुपात्र के विचार करने का मौका कहाँ है, ठेलम ठेल है। मुंशी गुलजारी लाल ऐसे ही हतभागे पिताओं में से एक थे। यूँ उनकी स्थिति कोई खास बुरी न थी। 200-250 रुपये महीने वकालत से वह पीट लेते थे, पर खानदानी आदमी थे, उदार हृदय। बहुत किफ़ायत करने पर भी माकुल की बचत न हो सकती थी। संबंधियों का आदर सत्कार न करें तो नहीं बनता, मित्रों की खातिरदारी न करें तो नहीं बनता। फिर ईश्वर के दिए हुए 2 पुत्र थे, उनका पालन पोषण, शिक्षण का भार क्या करते। पहली कन्या के विवाह ही टेढ़ी खीर हो रही थी। यह आवश्यक था कि विवाह अच्छे घराने में हो, अन्यथा लोग हंसेंगे, और अच्छे घराने के लिए कम से कम 5,000 का तखमीना रखा था। उधर पुत्री सयानी होती जा रही थी। वह अनाज जो लड़के खाते थे वह भी वही खाती थी, लेकिन लड़कों को देखो तो जैसे सूखे का रोग लगा हो, और लड़की शुक्ल पक्ष की चांद हो रही थी। बहुत ही दौड़ धूप करने पर बेचारे को एक लड़का मिला। बाप आबकारी के विभाग में 400 रुपये का नौकर था। लड़का सुशिक्षित था। स्त्री से आकर बोले, लड़का तो मिला और घर-बार भी एक भी काटने योग्य नहीं, पर कठिनाई यही है कि लड़का कहता है मैं अपना विवाह न करूँगा। बाप ने खूब समझाया, मैंने भी कितना समझाया, औरों ने भी समझाया, पर वह टस से मस नहीं हो रहा। कहता है मैं अभी विवाह न करूँगा। समझ में नहीं आता विवाह से उसे इतनी घृणा क्यों है।
कोई कारण बतलाता नहीं, बस यही कहता है मेरी इच्छा। माँ बाप का इकलौता लड़का है, उनकी परम इच्छा है कि इसका विवाह हो जाए, पर वे क्या करें। यूँ उन्होंने फलदान तो रख लिया है, पर मुझसे यह भी कहा है कि लड़का स्वभाव का हठीला है, अगर वह न मानेगा तो फलदान आपको वापस लौटा दिया जाएगा। फिर उनकी स्त्री ने कहा, तुमने लड़के को एकांत में बुलवा कर क्यों नहीं पूछा। गुलजारी लाल ने कहा, बुलाया था, बैठा रोता रहा, फिर उठकर चला गया। तुमसे मैं क्या कहूँ। उसके पैरों पर गिर पड़ा, लेकिन बिना कुछ कहे ही वह उठकर चला गया। स्त्री ने कहा, देखो इसके पीछे क्या क्या झेलना पड़ता है। गुलजारी लाल ने कहा, कुछ नहीं, आजकल के लौंडे सैलानी होते हैं। अंग्रेजी पुस्तकों में पढ़ते हैं कि विलायतों में कितने लोग अविवाहित रहना ही पसंद करते हैं। बस यही सनक सवार हो जाती है और निर्द्वंद में रहने में ही जीवन का सुख और शांति है। जितनी मुसीबतें हैं सब विवाह में ही हैं। मैं भी कॉलेज में था तब यही सोचा करता था कि मैं अकेला ही रहूँगा और मज़े से सैर सपाटे किया करूँगा। फिर स्त्री ने कहा, है तो वास्तविक बात यही, विवाह ही तो सारी मुसीबतों की जड़ है। तुमने न विवाह किया होता तो क्यों ये चिंताएं होती। मैं भी तो कुंवारी ही चैन से रहा करती थी। इसके 1 महीने बाद मुंशी गुलजारी लाल के पास वर ने एक पत्र लिखा, पूज्य वर, सादर प्रणाम। मैं आज बहुत ही असमंजस में पड़कर आपको यह पत्र लिखने का साहस कर रहा हूँ। इस धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। आपके जाने के बाद से मेरे माताजी और पिताजी दोनों ही मुझ पर विवाह करने के लिए नाना प्रकार से दबाव डाल रहे हैं। माताजी रोती हैं, पिताजी नाराज होते हैं। वह समझते हैं कि मैं अपने जिद के कारण विवाह से हूँ। कदाचित उन्हें भी यह संदेह हो रहा है कि मेरा चरित्र भ्रष्ट हो चुका है। मैं वास्तविक कारण बताते हुए डरता हूँ कि इन लोगों को दुख होगा और आश्चर्य नहीं कि शोक में उनके प्राणों पर ही बन जाए। इसलिए अब तक मैंने जो बात गुप्त रखी थी वह विवश होकर आपसे प्रकट करता हूँ और आपसे साग्रह निवेदन करता हूँ कि आप इसे गोपनीय समझिएगा और किसी भी दशा में उन लोगों के कानों में इसकी भनक न पड़ने दीजिएगा। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। पहले से क्यों मैं उन्हें शोक में डुबाऊँ। मुझे 5-6 महीनों से यह अनुभव हो रहा है कि मैं क्षय रोग से ग्रसित हो चुका हूँ। उसके सभी लक्षण प्रकट होते जा रहे हैं मुझ पर। डॉक्टरों की भी यही राय है। यहाँ सबसे अनुभवी जो 2 डॉक्टर हैं, उन दोनों से ही मैंने अपना आरोग्य परीक्षण कराया है और दोनों ने ही स्पष्ट कहा है कि तुम्हें सील है। अगर माता पिता से यह कह दूं तो वह रो रो कर मर जाएंगे। जब यह निश्चय है कि मैं संसार से थोड़े ही दिनों के बाद विदा हो जाऊंगा, तो मेरे लिए विवाह की कल्पना करना भी पाप है। संभव है कि मैं विशेष प्रयत्न करके 1-2 साल ही जीवित रहूं, पर वह दशा और भी भयंकर होगी, क्योंकि अगर कोई संतान हुई तो वह भी मेरे संस्कार से अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी और कदाचित स्त्री को भी इसी रोग राक्षस का भक्ष्य बनना पड़ेगा। मेरे अविवाहित रहने से जो बीतेगी मुझ पर बीतेगी। विवाहित हो जाने से मेरे साथ और भी कई जीवों का नाश हो जाएगा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस बंधन में डालने के लिए आग्रह न करें, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। सेवक हजारी लाल। पत्र पढ़कर गुलजारी लाल ने स्त्री की ओर देखा और बोले, इस पत्र के विषय में तुम्हारा क्या विचार है जी। स्त्री ने कहा, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उसने बहाना किया है। गुलजारी लाल ने कहा, बस ठीक मेरा भी यही विचार है। उसने समझा है कि बीमारी का बहाना कर दूंगा तो सब अपने आप ही हट जाएंगे। असल में बीमारी कुछ है ही नहीं। मैंने देखा था उसे, चेहरा उसका चमक रहा था। बीमारी का मुंह छिपा नहीं रहता। स्त्री ने कहा, राम नाम लेके विवाह करो, कोई किसी का भाग्य थोड़े ही पढ़े बैठा है। गुलजारी लाल ने कहा, यही तो मैं सोच रहा हूँ। स्त्री, न हो तो किसी डॉक्टर से लड़के को दिखाओ, कहीं सचमुच यह बीमारी हो तो मैं बस अम्बा की चिंता है कि मेरी बेचारी अम्बा कहीं की नहीं रहेगी। गुलजारी लाल ने कहा, तुम भी पागल हो, क्या कहती हो। सब हीले हवाले हैं। इन छोकरों के दिलों का हाल मैं खूब जानता हूँ। सोचता होगा अभी सैर सपाटे कर रहा हूँ, विवाह हो जाएगा तो यह गुलछर्रे कैसे उड़ाएंगे। स्त्री, तो शुभ मुहूर्त देखकर लगन भिजवाने की तैयारी करो।
हजारीलाल बड़े धर्म संदेह में था। उसके पैरों में जबरदस्ती विवाह की बेड़ी डाली जा रही थी और वह कुछ न कह सकता था। उसने ससुर को अपना कच्चा चिट्ठा कह सुनाया, मगर किसी ने उसके बातों पर विश्वास नहीं किया। माँ बाप से अपनी बीमारी का हाल कहने का उसमें कोई साहस न था। न जाने उनके दिल पर क्या गुजरे, न जाने क्या कर बैठे। कभी सोचता किसी डॉक्टर की शहादत लेकर ससुर के पास भेज दूं, मगर फिर ध्यान आता यदि उन लोगों को उस पर भी विश्वास न आया तो क्या। आजकल डॉक्टर की सनद लेना भी कौन सा मुश्किल काम है। सोचेंगे किसी डॉक्टर को कुछ दिला खिला कर लिखवा लिया होगा। शादी के लिए तो इतना आग्रह हो रहा था। उधर डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था कि अगर तुमने शादी की तो तुम्हारा जीवन सूत्र और भी निर्बल हो जाएगा। महीनों की जगह तुम दिनों में ही व्यारे न्यारे हो जाओगे, यह संभावना दिख रही है। लगन आ चुकी थी, विवाह की तैयारियां हो रही थी, मेहमान आते जाते थे और हजारीलाल घर से भागा भागा फिरता था। कहाँ चला जाऊं। विवाह की कल्पना से ही उसके प्राण सूखे जाते थे। आह, उसकी अबला की क्या गति होगी जब उसे यह बात मालूम होगी, तो वह मुझे अपने मन में क्या कहेगी। कौन इस पाप का प्रायश्चित करेगा। नहीं, उस अबला पर घोर अत्याचार न करूँगा, उसे वैधव्य की आग में न जलाऊंगा। मेरी जिंदगी ही क्या है। आज है, कल मरा, कल मरूंगा, कल नहीं तो परसों, तो क्यों आज ही मर जाऊं। आज ही जीवन का और उसकी सारी चिंताओं का, सारी विपत्तियों का अंत कर दूं। पिताजी रोएंगे, अम्मा प्राण त्याग देंगी, लेकिन एक बालिका का जीवन तो सफल हो जाएगा। मेरे बाद कोई अभागा अनाथ तो न रोएगा। क्यों न चलकर पिताजी से मैं कह दूं। वह एक दो दिन दुखी रहेंगे, अम्मा जी एक दो दिन शोक से निराहार रहेंगी। कोई चिंता नहीं। अगर माता पिता के इतने कष्ट से एक युवती की प्राण रक्षा हो जाए तो क्या यह छोटी बात है। यह सोचकर वह अपने पिताजी के सामने जाकर खड़ा हो गया। रात के 10 बज रहे थे। बाबू दरबारी लाल चारपाई पर लेटे हुक्का पी रहे थे। आज उन्हें सारा दिन दौड़ते हुए गुजारे देखा था। सामियाना तय किया गया, बाजे वालों को बयाना दिया गया, आतिशबाजी, फुलवारी आदि सभी का प्रबंध किया गया। घंटों ब्राह्मणों के साथ सिर मारते रहे। इस वक्त जरा कमर सीधी कर रहे थे कि सहसा हजारीलाल को सामने देखकर वे चौंक पड़े। उसका उतरा हुआ सजल चेहरा, आंखों और कुंठित मुंह देखे तो वह चिंतित हो गए और चिंतित होकर बोले, क्यों लालू, तबीयत तो ठीक है ना। कुछ उदास मालूम होते हो। हजारीलाल ने कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर भय होता है कहीं आप अप्रसन्न न हो। दरबारी लाल ने कहा, समझ गया, वही पुरानी बात ना। उसके सिवा कोई दूसरी बात हो तो शौक से कहो। हजारीलाल ने कहा, खेद है, मैं उसी विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। दरबारी लाल ने कहा, यही कहना चाहते हो ना कि मुझे इस बंधन में न डालिए। मैं इसके योग्य नहीं हूँ। मैं यह भार सह नहीं सकता, मेरी गर्दन तोड़ देगी, आदि और कोई बात नहीं। हजारीलाल ने कहा, जी नहीं, कोई नई बात नहीं है। मैं आपसे आज्ञा पालन करने के लिए सब प्रकार से तैयार हूँ, पर मेरी एक ऐसी बात जिसे मैंने अब तक छिपाए रखा था उसे भी प्रकट करना चाहता हूँ। इसके बाद आप जो कुछ भी निश्चय करेंगे उसे मैं सिरोधार्य करूँगा। हजारीलाल ने बड़े विनीत शब्दों में अपना आशा कहा। डॉक्टर की राय भी बयान के अंत में बोले, ऐसी दशा में मुझे आशा है कि आप मुझे विवाह करने के लिए बाध्य न करेंगे। दरबारी लाल ने पुत्र के मुख की ओर गौर से देखा। कहीं जर्दी का नाम न था। इस कथन पर उन्हें विश्वास न आया, पर अपना अविश्वास छिपाने और अपना हार्दिक शोक प्रकट करने के लिए वह कई मिनट तक गहरी चिंता में मग्न रहे। इसके बाद पीड़ित कंठ से बोले, बेटा, इस दशा में तो विवाह करना और भी आवश्यक है। ईश्वर न करे हम वह बुरा दिन देखने के लिए जीते रहें, पर विवाह हो जाने से तुम्हारी कोई निशानी तो मेरे पास रह जाएगी। ईश्वर ने कोई संतान दे दी तो वह हमारे बुढ़ापे की लाठी होगी। उसी का मुख देख देख कर हम दिल को समझा लेंगे। जीवन का कुछ तो आधार रहेगा। फिर आगे क्या होगा यह कौन कह सकता है। डॉक्टर किसी की कर्म रेखा तो नहीं पढ़ते। ईश्वर की लीला अपरंपार है, डॉक्टर उसे नहीं समझ सकते। तुम निश्चिंत होकर बैठो, हम जो कुछ करते हैं करने दो।
भगवान चाहेंगे तो सब कल्याण ही होगा। हजारीलाल ने इसका कोई उत्तर न दिया। आंखें डबडबाई। कंठ में अवरोध के कारण मुंह तक न खोल सका। चुपके से आकर अपने कमरे में लेटा रहा। 3 दिन और गुजर गए, पर हजारीलाल कुछ भी निश्चय न कर सका। विवाह की तैयारियों में सभी कुछ पूरा हो चुका था। मैत्रेयी की पूजा हो चुकी थी और द्वार पर बाजे का शोर मचा हुआ था। मोहल्ले के लड़के जमा होकर बाजा सुनते थे और उल्लास से इधर उधर दौड़कर तालियां बजाते थे। संध्या हो गई। बारात आज रात की गाड़ी से जाने वाली थी। बारातियों ने अपने वस्त्राभूषण पहनने शुरू किए। कोई नाई से बाल बनवाता और कोई चाहता था कि खत ऐसा साफ हो जाए मानो वहाँ बाल भी न हो। बूढ़े अपने पके बालों को उखड़वा कर जवान बनने की चेष्टा कर रहे थे। तेल साबुन उपटन की लूट मची हुई थी और हजारीलाल बगीचे में एक वृक्ष के नीचे उदास बैठा सोच रहा था कि मैं क्या करूं। अंतिम निश्चय की घड़ी सिर पर खड़ी थी। अब एक क्षण भी विलंब करने का उसके पास मौका न था। अपनी वेदना किसको कहे, कोई सुनने वाला न था। उसने सोचा, हमारे माता पिता कितने अदूरदर्शी हैं। अपने उमंग में इन्हें इतना भी नहीं सूझता कि उस वधू पर क्या गुजरेगी। वधू के माता पिता कितने अदूरदर्शी हैं। अपने उमंग में उन्हें भी यह नहीं सूझ रहा, अंधे होकर देख भी नहीं पा रहे हैं कि जान कर भी नहीं जान पा रहे हैं। क्या यह विवाह? कदापि नहीं। यह तो लड़की के कुएं में डालना है, भाड़ में झोंकना है, कुंद छुरे से रेतना है। कोई यातना इतनी दुस्साहस कर अपने पुत्री का वैधव्य के अग्नि कुंड में डाल देता है। यह माता पिता कदापि नहीं हो सकते। यह लड़की के शत्रु हैं, कसाई हैं, बाधिक हैं, हत्यारे हैं। क्या इनके लिए कोई दंड नहीं, जो जानबूझकर अपनी प्रिय संतान के खून से अपना हाथ रंगते हों? उनके लिए कोई दंड नहीं, समाज भी उन्हें दंड नहीं देता, कोई कुछ नहीं कहता। हाय, यह सोचकर हजारीलाल उठा और एक ओर चुपचाप चल दिया। उसके मुख पर तेज छाया हुआ था। उसने आत्म बलिदान से इस कष्ट का निवारण करने का दृढ़ संकल्प लिया था। उसे मृत्यु का लेश मात्र भी भय न था। वह उस दशा में पहुंच गया था जहां सारी आशाएं मृत्यु पर ही अविलंबित हो जाती हैं। उस दिन फिर किसी ने हजारीलाल की सूरत नहीं देखी। मालूम नहीं उसे जमीन खा गई या आसमान। नदियों में जाले डाले गए, कुओं में बांस पड़ गए, पुलिस में हुलिया दिया गया, समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निकाली गई, पर उसका कहीं पता न चला। कई हफ्तों के बाद छावनी रेलवे से 1 मील पश्चिम की ओर सड़क पर कुछ हड्डियां मिली। लोगों का अनुमान हुआ कि हजारीलाल ने गाड़ी के नीचे आकर दबकर जान दे दी, पर निश्चित रूप से कुछ भी मालूम न हो सका। भादों का महीना था और तीज का दिन। घरों में सफाई हो रही थी। सौभाग्यवती रमणियां 16 श्रृंगार किए गंगा स्नान को जा रही थी। अम्बा स्नान करके लौट आई थी और तुलसी के कच्चे चबूतरे के सामने खड़ी वंदना कर रही थी। पति गृह में उसकी यह पहली तीज थी। बड़ी उमंगों से व्रत रखा था। सहसा उसके पति ने अंदर आकर उसे साहस नेत्रों से देखा और बोला, मुंशी दरबारी लाल तुम्हारे कौन होते हैं? यहाँ उनके लिए तुम्हारे तीज की पठौनी आई है, अभी डाकिया दे गया है। यह कहकर उसने एक पार्सल चारपाई पर रख दिया। दरबारी लाल का नाम सुनते ही अम्बा की आंखें सजल हो गईं। वह लपकी हुई आई और पार्सल स्मृतियां जीवित हो गईं। हृदय में हजारीलाल के प्रति श्रद्धा का एक उद्गार सा उठ पड़ा। आह, यह उसी देवात्मा का आत्म बलिदान का पुनीत फल है कि मुझे यह दिन देखना नसीब हुआ। ईश्वर उन्हें सद्गति दे। वह आदमी नहीं, देवता थे, जिसने अपने कल्याण के निमित्त अपने प्राण तक समर्पित कर दिए। पति ने पूछा, दरबारी लाल तुम्हारे चचा हैं? अम्बा, हाँ। पति, इस पत्र में हजारीलाल का नाम लिखा है। यह कौन है? अम्बा, यह मुंशी दरबारी लाल के बेटे हैं। पति, तुम्हारे चचेरे भाई? अम्बा, नहीं, मेरे परम दयालु उद्धारक, जीवनदाता, मुझे अथाह जल में डुबाने से बचाने वाले, मुझे सौभाग्य का वरदान देने वाले। पति ने इस भाव से कहा मानो कोई भूल हुई, बात याद आ गई। आह, मैं समझ गया, वास्तव में वह मनुष्य नहीं, देवता थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।